नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। झारखंड में गोली से हजारों अरमान मर गए। अगर हम यह कह रहे हैं तो यकीन मानिए सच कह रहे हैं। राजधानी रांची में चली एक गोली ने लाखों लोगों के सपने पर तालेबंदी लगा दी है। देवकी नंदन और रीना कुमारी सरीखे हजारों लोगों की जिंदगी में अचानक से भूचाल आ गया है। देखिए रिपोर्ट। जोन से दुकानें हटाए जाने की राज्य सरकार के एक फैसले से देवकी नंदन और रीना कुमारी सरीखे हजारों लोगों की जिंदगी में अचानक भूचाल आ गया। अपनी मां की गोद में बच्चा आज हैरान है, परेशान है, लेकिन बयां नहीं कर पा रहा। इसे अजीब इसलिए लग रहा है कि हर दिन जो मां दुकान में काम करती थी, आज दुकान बंद कर कैमरों के सामने क्यों रो रही है। आखिर इसे हुआ क्या? सब चीज चलता है उसी दुकान से और मेरा पास कोई सहारा नहीं है। सहारा में पति भी नहीं है, अब पति भी डेथ हो चुके हैं। छोटा छोटा बच्चा है, हम उसी से पाल पोस सब रहे हैं। आज दुकान छूट जाएगा तो हम लोग का जीने सहारा नहीं है। चाय है, चॉकलेट बिस्कुट कुरकुरे लेस यही सब है, बस उससे आगे कुछ नहीं है। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद मोराबादी के आसपास के रहने वाले आदिवासी लड़कियों ने 1.5 साल पहले चाय की टपरी लगाई थी। धंधा अच्छा चलने लगा था, लेकिन जिला प्रशासन के एक फरमान के बाद अब भविष्य को लेकर इन्हें चिंता सताने लगी। वही सरकारें बताया हम क्या करेंगे, हटा रहे तो वही हमको रोजगार दे फिर, क्योंकि हमको हाथ में कोई हुनर तो है नहीं कि कोई दूसरा काम हम कर सकें। और 2 हमारे बच्चे हैं, इसी से हमारा घर गुजर चलता है। रोज कमाने खाने वाले आदमी है। हम लोग का दुकान पकोड़ा, अंडा, चाय यही सब चलता है और लॉकडाउन में हम लोग का काम छूट गया है। ये वजह से हम लोग दुकान किए हैं कि किसी तरह घर परिवार चल सके। चाहते हैं कि दुकान बंद ना हो, या अगर बंद कर भी रहा है तो रोजगार दिया जाए, काम दिया जाए, जिससे कि घर परिवार चल सके, बाल बच्चा पढ़ लिख सके। इस दुख को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमारे रहनुमा जमीन पर रहकर जमीन की बात करेंगे। आलीशान बंगले में रहकर अगर सिर्फ नियम लागू होता रहा तो आज हजारों परिवार का चूल्हा बंद हो गया है, कल लाखों बंद होंगे। आप सोचिएगा जरूर कि ये फरमान क्या उस गोलीबारी से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक हैं। दीपक माफ कीजिएगा, इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, इस वक्त मोराबादी में स्थिति क्या है? चूंकि एक आक्रोश तो लगातार वहां देखने को मिल रहा था दुकानदारों के बीच कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, उन्हें दुकान हटाने का सख्त निर्देश दिया गया। अभी स्थिति मोराबादी की क्या है? देखिए बिल्कुल आकाश, जिस तरह से दुकान जब से हटाने की बात आई है सामने, उसके बाद से ही जो दुकानदार हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि अपनी जो जीविका चलाते हैं, इस जीविका को चलाने के दौरान उसे भी किसी भी तरह की बाधित नहीं किया जाए, ताकि वो अपनी यहाँ से जो दुकानें हैं उसे हटा ले। क्योंकि ये पूरी घटना क्रम की अगर हम देखें तो गैंगवार की घटना के बाद हुई इस जगह पर कालू लामा की जब हत्या हुई, उसके बाद से दुकानों को हटाने के लिए धारा 144 लगाई गई। नगर निगम के द्वारा इस पूरे इलाके में अनाउंसमेंट किए गए थे कि हटाया जाएगा। उसके बाद से ही लगातार विभिन्न संगठन, राजनीतिक पार्टी और जो दुकानदार है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से दुकानें नहीं हटेंगे। सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आज दिन भर लग रहा था कि रांची नगर निगम के जो पुलिस इन्फोर्समेंट टीम हो गए या फिर जिला प्रशासन की जो टीमें होंगी वो रांची के मोरहाबादी मैदान में अभियान चलाएगी और दुकानों को यहां से हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन आज दिन भर भी ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिली, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा विरोध है, इस विरोध का असर ही हम कहेंगे कि जो अभियान के लिए जो कहा गया था कि जो अल्टीमेटम दिए गए थे, इस अल्टीमेटम के 24 घंटे बाद भी जो स्थिति है वो जसकता से जो दुकानदार है इस आस में है कि उसकी दुकानें खुलेगी, तो वहीं जिला प्रशासन अब लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऊपरी अधिकारियों से या फिर वरीय अधिकारियों से जब तक पूरे मामले की जानकारी या फिर कुछ ठोस दिशा निर्देश नहीं आते हैं, तब तक इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि निगम की जो टीम है वो कभी भी इस पर कार्रवाई कर सकती है और कभी भी जो दुकानें उसको हटाने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो रफ्तार दिख रही है, जो आज दिन भर की गतिविधियां देखने के लिए मिली, जिस तरह से पदाधिकारियों का इस इलाके में जो उपस्थिति दिखाई दे रही थी, उससे ये लगता है कि अब इस पूरे मामले का जो इंतजार है वो अब उच्च स्तरीय निर्देश का लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब ऊपर के जब अधिकारी इस पूरे मसले पर कुछ दिशा निर्देश देंगे तब जाकर के जो
रांची नगर निगम के जो इन्फोर्समेंट टीम होगी या फिर जिला प्रशासन की जो टीमें होगी वो अतिक्रमण हटाने का काम करेगा, या तो फिर जो दुकानदार है उसे दुकान लगाने के लिए अगर यहाँ पे अनुमति मिलती भी है तो कई तरह के गाइडलाइन और कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं, जिसमें दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना, निबंधन कराना, या फिर रांची नगर निगम में सारे दुकानदारों के जो आंकड़े हैं उनको जो है वो पुख्ता करनी होगी। तो कई तरह की चीजें हैं, इनको लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। फिलहाल सभी तरफ के जो पक्ष है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो जिला प्रशासन रांची नगर निगम है, सभी अपने तरीके से बस अब इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मसले को आगे क्या करना है। इमरान, लगातार ये खबर आ रही थी कि नगर निगम जो है वो नाइट मार्केट बनाने की तैयारी में है, जिसके खर्च का अनुमान भी करीब 5 करोड़ रुपए आंका गया था। अब सवाल यह है कि उस नाइट मार्केट को भी बनने में करीब 2 साल लग जाएंगे। अगर नगर निगम ये फैसला करती है कि 2 साल बाद इन तमाम लोगों को, इन तमाम दुकानदारों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनकी रोजगार छिन जाएगी, फिर सड़क पर आने की उनकी नौबत हो जाएगी। ऐसे में फिर क्या तैयारी है नगर निगम की? क्या अंदर की कुछ रिपोर्ट है, क्या अंदर की कुछ खबर है क्या आपके पास? देखिए आकाश, रांची नगर निगम आज नहीं काफी समय से ये प्रपोजल चल रहा है कि शहर में एक नाइट मार्केट का जो प्रचलन है उसे शुरू करनी है। बीच में मुझे याद है कि रघुवर दास के कार्यकाल में बड़ा तालाब और उनके आसपास में नाइट मार्केट की शुरुआत भी की गई थी, लेकिन चूंकि नाइट मार्केट का कल्चर राजधानी रांची में किसी भी इलाके में नहीं है, इसलिए उस वक्त यह योजना जो थे वो फेल हो गई। उसके बाद यह डिसीजन लिया गया कि मुराबादी के इलाके में इसकी शुरुआत की जा सकती है, बड़े व्यापक पैमाने पर हम शुरू कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि ये सारी चीजें सिर्फ पेपरों पर ही सीमित रहेगी या फिर वो धरातल पर भी आएगी, इस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। लेकिन जो बातें अब गैंगवार के शुरू होने के बाद, कालू लामा की हत्या करने के बाद हाई सिक्योरिटी जोन में, उसके बाद से इस पूरे इलाके को खाली करना, अतिक्रमण मुक्त करना और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के जो दावे किए जा रहे थे, उसी के तहत पहले 144 लगाया गया, उसके बाद अतिक्रमण के नाम पर सभी दुकानों को बंद करा दी गई है। तो अब जो दुकानदार है वो इस आस में है कि वो रुक जाए, वो देखे कि क्या जिला प्रशासन का रुख होता है। वो अपने ट्रैक्टर या सामान जब यहाँ उठाने के लिए अतिक्रमण मुक्त करने का जब अभियान शुरू किया जाएगा, उसके बाद किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अब मुझे जहां तक जानकारियां मिल रही हैं कि जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन की या फिर रांची नगर निगम की, अब उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे दिशा निर्देश ले रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ करना है। चूंकि राजनीति भी इस पूरे मामले पर तेज हो गई है और लगातार जो विभिन्न संगठन के लोग हैं वो दुकानदारों को हटाने का विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध को ध्यान में रखते हुए आज रविवार का दिन जो है अल्टीमेटम, जबकि शनिवार को ही शाम 6 बजे समाप्त हो गई थी, इसके बावजूद ये सारी चीजें जो है वो आज 24 घंटे से अधिक वक्त बीत गया, इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। बात साफ है कि अब जो ऊपर से निर्देश मिलेंगे उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। या तो दुकानदारों को ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार या फिर नगर निगम इस पर क्या फैसला लेती है, और जो फैसला लेगी सरकार वही तो फिर मान्य होगा और उसी के अनुरूप फिर काम किया जाएगा। हो सकता है कि दुकानदारों को यह हटा दिया जाए या फिर नगर निगम और प्रशासन या फिर सरकार के बीच कुछ ऐसा फैसला आ जाए उनकी तरफ से कि फिर दुकानदारों को रहने दिया जाए। ये देखना जो है वो आने वाले दिनों में ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो अगले आदेश तक नहीं लगेगा कोई दुकान और नगर निगम का फैसला जो है अभी बरकरार है, जिला प्रशासन का फैसला भी बरकरार है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।